हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज का हमारा लेक्चर है मटेरियल कॉस्टिंग में हम समझेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, जिसको मैन्युफैक्चरिंग फर्म यूज करते हैं अपने मटेरियल के कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए। तो आज उसमें हम इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक में सबसे पहले टेक्निक सीखेंगे स्टॉक लेवल। आज हम जानेंगे स्टॉक लेवल होता क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है, और आगे आने वाले लेक्चर में इसका कैलकुलेशन पार्ट भी समझेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक लेवल होता क्या है। तो स्टॉक लेवल एक ऐसी टेक्निक है जिससे मैन्युफैक्चरिंग फर्म अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जितना भी मटेरियल यूज होता है उसके स्टॉक के लेवल को मेंटेन करने के लिए। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। जैसे पार्ले जैसी कंपनी है, मैंने कहा कि उसको फ्लोर चाहिए, उसको शुगर चाहिए, उसको हीटेबल ऑयल चाहिए, उसको वाटर चाहिए और उसको फ्लेवर चाहिए। ये सारा उसका मटेरियल है अपने बिस्किट्स को बनाने के लिए। तो पार्ले कोशिश करेगा कि इन पांचों का स्टॉक हमेशा मेंटेन रहे, ना ज्यादा रहे ना कम रहे। बिकॉज अगर ओवर स्टॉकिंग मटेरियल हो गया तो भी पार्ले को प्रॉब्लम्स होगी, और अंडर स्टॉकिंग हो गया तो भी पार्ले को प्रॉब्लम्स होगी। जैसे ओवर स्टॉकिंग हो गया तो क्या प्रॉब्लम्स हो जाएगी, उसको मेंटेन करने का कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगा। फिर उसको उसके अंदर हो सकता है कि वो खराब डिटोरिएट हो जाए और चोरी हो जाए, सड़ जाए। यस और नो? तो देर आर मेनी प्रॉब्लम अगर ओवर स्टॉकिंग हो गई तो। और अंडर स्टॉकिंग हो गई तो भी प्रॉब्लम है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हो जाएगी, आपका जो फैक्ट्री का काम चल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, और फिर जो आपको ऑर्डर्स आए हैं उनको डिलीवरी करने में लेट हो जाएगी और आपका सेल्स भी गिर सकता है। तो दोनों में प्रॉब्लम है, ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग। इसीलिए हर कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो स्टॉक लेवल की टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले मटेरियल का स्टॉक को मेंटेन करती है। तो आइए हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज मीन बाय स्टॉक लेवल। तो देखो, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू कंट्रोल एंड मेंटेन द स्टॉक ऑफ एवरी आइटम्स रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर कि हर कंपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है ताकि कंट्रोल कर सके और मेंटेन कर सके किस चीज को, अपने मटेरियल के स्टॉक को जो उसको प्रोडक्शन में यूज होता है। जैसे मैंने पार्ले का एग्जांपल दिया, ओके, फ्लोर, ईडेबल ऑयल चाहिए उनको, फ्लेवर चाहिए उनको, फिर आप देखोगे तो उनको वाटर चाहिए, फ्लेवर चाहिए। यस और नो? ये जितना भी उनका मटेरियल है वो हमेशा स्टॉक लेवल टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल और मेंटेन करने की कोशिश करते होंगे। ऑब्जेक्टिव, ये टेक्निक का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों यूज होती है। तो ये टेक्निक का इस्तेमाल करके पार्ले या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म अवॉइड कर सकता है ओवर स्टॉकिंग। जैसे मैंने कहा कि ओवर स्टॉकिंग से प्रॉब्लम होती है कौन सी, आपका कैपिटल लॉकअप हो जाएगा, आपको कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपको वो जो मटेरियल ओवर स्टॉक हो गया है वो चोरी हो सकता है, वो डिटोरिएट खराब हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो अगर आप स्टॉक लेवल टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम स्टॉक लेवल टेक्निक क्यों यूज करते हैं, अवॉइड अंडर स्टॉकिंग। अगर स्टॉक कम भी हो गया तो भी प्रॉब्लम होगी। जैसे क्या प्रॉब्लम होगी, स्टॉक आउट हो जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा आपका, और आपको डिले इन डिलीवरी होगा। मींस आपके जो प्रोडक्ट का डिमांड है और ऑन टाइम आप वो डिमांड मीट ही नहीं कर सकते हो तो आपका सेल भी गिर सकता है। तो अगर आप स्टॉक लेवल टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, आप मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म यूज करता है, तो वो अवॉइड कर सकता है अंडर स्टॉकिंग को भी। आइए अब समझते हैं फॉर्मूला। स्टॉक लेवल का सबसे पहला फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल, ROL, एग्जैक्टली है क्या, उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं, उससे हमको आसान हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल देता हूं अपने घर का। जैसे कि हमारे घर में या सभी के घर में मोस्टली जो रसोई होती है वो अपनी मदर संभालती है। तो आपने देखा होगा, आपकी मदर हो या मेरी मदर हो, तो हमारे घर पे आटे का डब्बा होता है। तो मेरे घर पे क्या होता है कि 10 kg का आटे का डब्बा है जिसमें मेरी मदर 10 kg गेहूं पिसा कर वो आटा स्टोर कर देती है। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग यूज करते हैं आटा धीरे धीरे खत्म होते जाता है, खत्म होते जाता है, खत्म होते जाता है, खत्म होते जाता है। फिर एक ऐसा स्टॉक लेवल आता है, वो आटे का लेवल आता है, जहां पर मदर वापस नए 10 kg गेहूं खरीद कर वापस पिसाने के लिए देके आ जाती है। और जब तक कि वो गेहूं पिस कर आता है तब तक यहाँ पर इतना आटे का स्टॉक तो होता है कि हमारी 2-3 दिन की नीड पूरी हो जाएगी, और मान लो कि कोई इमरजेंसी में मेहमान आ गए तो वो भी नीड पूरी हो जाएगी। और जैसे ही वो आटा एकदम लोअर लेवल पे चले जाता है तब तक तो दूसरा जो पिसने के लिए दिया था वो वापस आ जाता है, और वापस वो जो आटे का डब्बा था वो रिप्लेनिश हो जाता है, वापस पूरा भर जाता है, और फिर ये साइकिल चलते जाता है। तो ये जो लेवल था जहां पर मदर जाकर ऑर्डर दे देती है कि ना वो मैक्सिमम था ना वो मिनिमम था, ऐसा भी नहीं था मैक्सिमम
और जब ऑर्डर दे दिया कि नया ऑर्डर आया तो अभी भरने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और ना इतना मिनिमम था कि ऑर्डर आते आते वो आटा खत्म हो गया, यस और नो। तो वो जो लेवल था उसी को हम लोग रीऑर्डर लेवल कहते हैं। हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी इसी तरह करती है कि उनके पास मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में एक लेवल होता है, उस लेवल पर जाकर वो लोग अपने नए मटेरियल का ऑर्डर दे देते हैं। और जब तक कि नया मटेरियल आता है उनके हाथ में, तब तक तो इतना लेवल रहता है वो कि उस फैक्ट्री की मटेरियल की जो नॉर्मल नीड्स है और इमरजेंसी एबनॉर्मल नीड्स है, मान लो कि कोई नया सेल का ऑर्डर आ गया अचानक, तो वो एबनॉर्मल नीड्स भी पूरी हो जाएगी और नॉर्मल नीड्स भी पूरी हो जाएगी। तो जो वो ऑर्डर देने का लेवल था, जहां पर जाकर मीन्स वो उतना लेवल पे कहां पे नया ऑर्डर दे देना है, वो जो लेवल था उसी लेवल को रीऑर्डर लेवल कहते हैं। आइए हम इसको अब रीड करके समझते हैं कि रीऑर्डर लेवल, इट इज अ लेवल बिटवीन बोथ minimum and maximum level in such a way that before the material order received in hand there is a sufficient in hand to cover both normal and abnormal needs of stock। क्या कह रहा है कि रीऑर्डर लेवल एक ऐसा लेवल है जो दोनों के बीच में है, मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के बीच में है। जैसे कि ये है, तो मान लो कि ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो रीऑर्डर लेवल कहीं इसके बीच में होगा, मिडल में होगा। ओके, स्टॉक का लेवल है, वो मटेरियल का लेवल है कि आप जब नया ऑर्डर देते हो और जब तक कि वो आपके हाथ में आता है, वापस फैक्ट्री में आता है, आपने जो ऑर्डर दिया है नए मटेरियल का, तब तक कि वो फैक्ट्री में आता है तब तक आपके पास इतना स्टॉक, मींस ये जो लेवल है वो इतना स्टॉक तो है, सफिशिएंट है कि आपकी जो नॉर्मल रूटीन नीड है फैक्ट्री की और अचानक ही एबनॉर्मल नीड्स, मान लो कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए कोई ऑर्डर आ जाए, तो दोनों नीड को पूरी हो सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मदर, वो आटा खत्म होने की इतना खत्म होता है और एक ऐसे स्टॉक लेवल पर पहुंचता है वो आटा जहां पर मदर नए गेहूं को पिसाने के लिए ऑर्डर दे देती है, और जब तक कि नए गेहूं पिस कर आते हैं तब तक वो इतना आटा तो रहता है कि 2-3 दिन चल जाता है, और कोई अगर मेहमान आ जाए तो वो भी नीड पूरी हो जाएगी। तो ये जो लेवल था वो था रीऑर्डर लेवल। ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो लेवल नहीं पहुंचा और आपको पता नहीं है कि वो लेवल पर कहां पर ऑर्डर देना है, तो आपके पास जो स्टॉक आ जाएगा आपके हाथ में, तो फिर उसको रखने का प्रॉब्लम हो जाएगा, वो ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी। और अगर मान लो कि आपने इतने मिनिमम लेवल पर जाके ऑर्डर दिया कि ऑर्डर आते आते आपका फैक्ट्री में मटेरियल ही खत्म हो गया, तो आपको फैक्ट्री का काम रोक देना पड़ेगा। इसीलिए हर फैक्ट्री को रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। ROL कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन मींस वो फैक्ट्री मैक्सिमम कितना मटेरियल यूज करती है, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, अगर ऑर्डर दिया है तो मैक्सिमम कितने दिन लगते हैं, कितने टाइम लगते हैं वो ऑर्डर को पहुंचने तक फैक्ट्री तक। तो जो टाइम पीरियड है उसको हम मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड लेंगे, और जो कंजम्पशन है वो मैक्सिमम कंजम्पशन लेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको क्या मिल जाएगा? रीऑर्डर लेवल। और अभी आगे और भी फॉर्मूले हैं, आइए अब आगे समझते हैं दूसरा फॉर्मूला जो है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल क्यों कैलकुलेट किया जाता है? सिंपल है, किसी भी फैक्ट्री को अपने मटेरियल का मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन रखना पड़ता है। अगर वो मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन नहीं रखेंगे अपने मटेरियल का, तो मटेरियल इतना खत्म हो जाएगा कि आप नया ऑर्डर देते आएगा तब तक तो आपका ये मटेरियल खत्म हो जाएगा और आपका प्रोडक्शन स्टॉपेज हो जाएगा, और जो कंपनी के लिए, जो फैक्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम है। तो अपने फैक्ट्री को स्टॉपेज और प्रोडक्शन से बचाने के लिए आपको मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन करना पड़ता है। ये पता कैसे चलेगा कि कितना केजी रखना है? वो आपको मिनिमम स्टॉक लेवल के कैलकुलेशन से पता चलेगा। तो आइए हम रीड करते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल, लोवेस्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री मस्ट बी मेंटेन इन हैंड्स टू अवॉइड स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन। आपका प्रोडक्शन स्टॉप ना हो जाए, इसलिए कम से कम आपको इतना स्टॉक तो मेंटेन रखना ही पड़ेगा एनी हाउ। अब फॉर्मूला क्या है इसका? तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला सबसे पहले आपको चाहिए ROL, तो जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, रीऑर्डर लेवल माइनस, क्वेश्चन में आपको हमेशा नॉर्मल कंजम्पशन दिया रहेगा। अगर मान लो कि नॉर्मल कंजम्पशन नहीं दिया है तो आपको एवरेज कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। एवरेज कंजम्पशन कैसे निकालते हैं उसको बाद में देखते हैं, बट यहां पर समझिए कि पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नॉर्मल कंजम्पशन है, अगर है तो यूज करने का, नहीं दिया है तो आपको क्या यूज करना है? एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। सब में आपको नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड दिया रहेगा। अगर मान लो कि सब में नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड नहीं दिया है तो सिमिलरली यहाँ पे क्या ढूंढना पड़ेगा?
एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो अभी एवरेज रीऑर्डर पीरियड कैसे ढूंढते हैं या एवरेज कंजम्पशन कैसे ढूंढते हैं। मान लो कि क्वेश्चन में आपको नॉर्मल कंजम्पशन नहीं दिया है ना आपको नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड दिया है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, मिनिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब सवाल उठता है कि एवरेज कंजम्पशन कैसे ढूंढेंगे, तो देखिए यहां पर है उसका एवरेज कंजम्पशन कैसे ढूंढेंगे, मिनिमम कंजम्पशन जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन, कि मिनिमम कितना कंज्यूम करती है एक फैक्ट्री और मैक्सिमम कितना मटेरियल कंज्यूम करती है एक फैक्ट्री, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, तो आपको मिल जाएगा एवरेज कंजम्पशन, जो आप यहाँ पे यूज करके यहाँ ये पूरा फॉर्मूला फिर ऐसे बनेगा। उसके बाद अगर आपको एवरेज रीऑर्डर पीरियड ढूंढना है तो कैसे करेंगे, तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड के लिए मिनिमम रीऑर्डर पीरियड के अगर हमने ऑर्डर दिया है तो मिनिमम कितने टाइम में आ जाएगा, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और मैक्सिमम टाइम में जो ऑर्डर दिया है वो कितने समय में हमारे पास पहुंचेगा, तो उन मिनिमम और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड का प्लस डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको एवरेज रीऑर्डर पीरियड मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे रखकर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई और जो रीऑर्डर लेवल है उससे माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिनिमम स्टॉक लेवल। ये वो स्टॉक लेवल है जो आपको मस्ट भी मेंटेन करना है ताकि आपका प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे। अगला फॉर्मूला जो है हमारा वो है मैक्सिमम लेवल का। हमने सबसे पहले रीऑर्डर लेवल समझा, फिर मिनिमम लेवल समझा, अब मैक्सिमम लेवल समझते हैं। मैक्सिमम लेवल बेसिकली क्या होता है कि ये वो क्वांटिटी होती है स्टोरेज की कि इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। अगर आप इससे ज्यादा क्वांटिटी स्टोर करोगे तो आपको ओवर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से आपका कैपिटल लॉकअप हो जाएगा, आपका स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा आएगा, फिर आपका थेफ्ट और डिटोरिएट होने का चांसेस भी ज्यादा है आपके मटेरियल का। तो मैक्सिमम लेवल एक मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी है कि उससे ज्यादा आगे आपको स्टोर करना है ही नहीं। आइए हम डिटेल में देखते हैं इसे। तो मैक्सिमम लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन इन हैंड नॉट मोर देन इट टू अवॉइड एक्सेस कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट। अगर आप इससे ज्यादा स्टोर करने की कोशिश करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपका स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपका कैपिटल लॉकअप हो जाएगा। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम स्टॉक लेवल ढूंढने का, सबसे पहले आपको चाहिए रीऑर्डर लेवल जो हमने फॉर्मूला नंबर 1 में देखा था, उसके बाद आपको रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में प्रोवाइड की जाएगी, माइनस करना है, फिर आपको मिनिमम कंजम्पशन फैक्ट्री में जो मिनिमम कंजम्पशन रहेगा आपके मटेरियल का वो डाल देना है यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, जो आपका रीऑर्डर का पीरियड का मिनिमम टाइम होगा वो टाइम यहाँ पर रखना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। जब आप ये फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब जानते हैं एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है। एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है, अभी आपने देखा कि फॉर्मूला नंबर 2 में आपने मिनिमम स्टॉक लेवल देखा, अब फॉर्मूला नंबर 3 में आपने मैक्सिमम स्टॉक लेवल देखा। इन दोनों स्टॉक लेवल के बीच में जो स्टॉक लेवल होता है वही एवरेज स्टॉक लेवल होता है। मींस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो आता है वही आपका एवरेज स्टॉक लेवल होता है। कैसे मिलेगा इसका आंसर, बड़ा सिंपल है, मिनिमम स्टॉक लेवल का आंसर रख दिया, अभी आपने जो ढूंढा मैक्सिमम स्टॉक लेवल का आंसर रख दिया और उनको दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्टॉक लेवल मिल जाएगा। अब बात करते हैं डेंजर स्टॉक लेवल की। तो डेंजर स्टॉक लेवल क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देकर आसान करता हूं। जैसे कोरोना पीरियड में आपने देखा था कि सारे हॉस्पिटल्स ओनली इमरजेंसी पेशेंट्स को ले रहे थे, बाकी सब पेशेंट्स को वो लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मल और बेसिक ट्रीटमेंट देकर घर भेज दे रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे, बिकॉज हमारे पास बेड की अवेलेबिलिटी कम थी। तो ऐसे में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ओनली इमरजेंसी पेशेंट को लेना है, बेड देना है, और बाकी जो नॉर्मल पेशेंट है या जिसको बेसिक ट्रीटमेंट की जरूरत है उसे बेसिक ट्रीटमेंट देकर उन्होंने घर भेज दिया था। अब कुछ इसी तरह डेंजर लेवल फैक्ट्री में भी होता है कि जब फैक्ट्री में आप डेंजर लेवल के स्टॉक तक पहुंच जाते हो तो जो बचा हुआ स्टॉक है ओनली इमरजेंसी सप्लाई के लिए, ओनली इमरजेंसी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाएगा वो मटेरियल, ना ही कि रूटीन प्रोडक्शन के लिए। सारा रूटीन प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया जाएगा बिकॉज मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, आप डेंजर लेवल तक पहुंच चुके हो। जब तक कि मार्केट से मटेरियल आता नहीं है तब तक आप जो बचा हुआ आपका मटेरियल है वो ओनली आपका इमरजेंसी प्रोडक्शन के लिए यूज करोगे। चलिए हम देखते हैं आप इसको। डेंजर लेवल, एट दिस लेवल नॉर्मल इश्यूड आर स्टॉप्ड, सारा नॉर्मल प्रोडक्शन रोक दिया जाएगा, ओनली इमरजेंसी इश्यूज आर मेड। जो इमरजेंसी स्टॉक होगा जिसकी सप्लाई बहुत नेसेसरी और बहुत अर्जेंट है, सिर्फ उसी के लिए वो मटेरियल यूज किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए, बाकी सब नॉर्मल प्रोडक्शन रोक दिया जाएगा। कैसे मिलेगा, इसका फॉर्मूला क्या है, जो आपका एवरेज कंजम्पशन रहेगा वो लेना है और मल्टीप्लाई करना है लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज।
इमरजेंसी परचेज का लीड टाइम आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। एवरेज कंजम्पशन हमने फॉर्मूला नंबर जब 2 देख रहे थे वहां पर हमने देखा था कि आपका जो मिनिमम कंजम्पशन है और मैक्सिमम कंजम्पशन है दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको एवरेज कंजम्पशन मिल जाएगा, वो यहाँ पर रखना है। ओके, और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला का पार्ट समाप्त होता है। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें कैलकुलेशन पार्ट होगा।